अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कल के वीडियो और क्लास में हमने गैन तक हाफ़ अल्फ़ाबेट देखे थे। आज हम उसके आगे से देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मोहतरम नाज़रीन, एक इन्फॉर्मेशन ये देनी थी कि संडे के दिन यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे वीडियोस नहीं आएंगे। संडे के दिन ऑफ़ रहेगा और मंडे के दिन नाज़िरा दोपहर 12 बजे उसका वीडियो और क्लास अपलोड कर दी जाएगी। और कुरान ट्रांसलेशन की जो वीडियो है और क्लास है, ये मगरिब बाद 7 बजे तक अपलोड करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। 7 बजे के बाद आप इसे देख सकते हैं। आइए हम आगे के हाफ़ अल्फ़ाबेट देखते हैं। आगे के अल्फ़ाबेट इस तरह से हैं। ये फ़े, इसका नाम फ़े है। आवाज़ फ़ की निकलती है। शुरू में फ़े इस तरह से आएगा, बीच में फ़े इस तरह से और आखिर में इस तरह से। शुरू में फ़े रे, फ़े रे। बीच में जो फ़े आएगा वो इस तरह से, सीन फ़े रे, सीन फ़े रे। और आखिर में जो फ़े आएगा वो इस तरह से, स्वाद फ़े, स्वाद फ़े। जो चीज़ रह जाती है वो इस तरह से देख लीजिए। रे कट कर दिए तो फ़े इस तरह से रह जाएगा। और ये दरमियान में बीच में जो फ़े आता है वो अगर शुरू का सीन और आखिर का फ़े रे कट कर दे तो फ़े इस तरह से रहेगा। और ये आखिर का फ़े इस तरह से, शुरू का स्वाद अगर मिटा दे तो आखिर में फ़े इस तरह से रह जाता है। तो ये है फ़े। इसके बाद क़ाफ़, 2 नुक्ते इसके ऊपर होते हैं। फ़े पे 1 नुक्ता होता है, इस पे 2 नुक्ते होते हैं। इसकी आवाज़ क़ाफ़ की निकलेंगी, हलक़ में से इसकी आवाज़ निकलती है। और शुरू में काफ़ इस तरह से आता है, दरमियान में, बीच में इस तरह से और आखिर में इस तरह से आता है। इसकी मिसालें हम देख लें। क़ाफ़, क़ाफ़ फ़े, क़ाफ़ फ़े। बीच में जो आएगा फ़े क़ाफ़ इस तरह से, सीन क़ाफ़ रे, सीन क़ाफ़ रे। आखिर में जो क़ाफ़ आएगा वो इस तरह से आएगा, है क़ाफ़, है क़ाफ़। अब अगर इसको मिटा देते हैं तो इस तरह से हो जाता है। ये जो शुरू का क़ाफ़ है इस तरह से, ये हो गया। बीच का जो क़ाफ़ है वो इस तरह से, ये हो गया। आखिर का जो क़ाफ़ है वो इस तरह से, ये हो गया। तो 3 तरह की काफ़ आते हैं, शुरू में इस तरह से, बीच में इस तरह से और आखिर में इस तरह से। उसके बाद है छोटा काफ़। छोटा काफ़ भी इसको कहते हैं। काफ़ अधर सामने के मुंह से, सामने के ज़बान से इसको अदा किया जाएगा। काफ़ जैसे ये हलक़ में से निकलती है आवाज़ इसकी हलक़ में से नहीं निकलेगी। तो शुरू में इस तरह से आता है, बीच में इस तरह से आता है और आखिर में इस तरह से आता है। अब हम देखेंगे ये क़ाफ़ किस तरह से आता है। काफ़ बे, काफ़ बे। उसके बाद ये काफ़ इस तरह से आता है, ते काफ़ बे रे, ते काफ़ बे रे। बीच में काफ़ इस तरह से आएगा, शुरू में इस तरह से, बीच में इस तरह से और आखिर में जो काफ़ आएगा वो इस तरह से, इस तरह से भी आता है। काफ़ इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है, या फिर ये अगर हटा दे तो ये काफ़। तो ये मिटा देते हैं हम, बे का नुक्ता मिटा देते हैं तो ये रह जाता है। ते मिटा देते हैं
तो ये हो गया आखिर का काफ। ते मिटा देते हैं तो ये हो गया बीच में इस तरह से आएगा, और ये बे मिटा देते हैं तो शुरू में इस तरह से रह जाता है। तो ये 3 तरह के काफ इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद है लाम। इसकी आवाज़ ल की निकलती है, शुरू में इस तरह से आएगा, बीच में इस तरह से आएगा और आखिर में इस तरह से आएगा। लाम बे, लाम बे, शुरू में इस तरह से आता है। उसके बाद है बीच में बे लाम बे, बीच में इस तरह से आएगा और आखिर में इस तरह से आएगा। ये बे मिटा देते हैं, इस तरह से रहेगा। बीच में अगर देखते हैं कैसा आता है तो ये दोनों को मिटा देना पड़ेगा, तो ये इस तरह से रहेगा। और आखिर में ये है मिटा दीजिए आप, तो ये लाम होता है। तो ये लाम 3 तरह से इस्तेमाल होते हैं, शुरू में, बीच में, आखिर में। फे, इसकी आवाज़ फ़ की निकलती है, शुरू में इस तरह से आता है, बीच में इस तरह से आता है, आखिर में इस तरह से आता है। ये क़ाफ़, इसकी आवाज़ क़ा की निकलती है, शुरू में इस तरह से आता है, बीच में इस तरह से आता है और आखिर में इस तरह से आता है। उसके बाद ये काफ़, इसकी आवाज़ क की निकलती है, शुरू में इस तरह से आता है, बीच में इस तरह से आता है और आखिर में इस तरह से आता है। इसको गोल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। इस तरह ये है लाम। इसकी आवाज़ ल की निकलती है, शुरू में इस तरह से आता है, बीच में इस तरह से आता है और आखिर में इस तरह से आता है। तो ये 4 हो गए। इसके बाद के देखते हैं। लाम के बाद मीम आता है। इसकी आवाज़ म की निकलती है, शुरू में इस तरह से होगा, बीच में इस तरह से होगा और आखिर में इस तरह से होगा। शुरू में जो मीम आता है, मीम के बाद कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा। बीच में जो मीम आता है उससे पहले कोई हुर्फ और उसके बाद कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा। और आखिर में जो मीम आता है उससे पहले कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा। शुरू में जो मीम आता है वो इस तरह से, मीम नून आइन, म ना आ, मीम नून आइन। बीच में जो मीम आएगा वो इस तरह से हो जाएगा, जीम मीम लाम, जीम मीम लाम। आखिर में जो मीम आएगा क़ाफ़ लाम मीम, क़ाफ़ लाम मीम। इसको कट करके देखते हैं तो जो शक्ल बनेगी वो इस तरह से। ये शुरू में मीम इस तरह से आता है, दरमियान में जो मीम आएगा बीच में वो इस तरह से होगा और आखिर में जो मीम आएगा वो इस तरह से होगा। 3 तरह के मीम इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद नून, इसकी आवाज़ न की निकलेगी। शुरू में नून इस तरह से है ऐसी, इसके बाद कोई हुर्फ इसको जुड़ जाएगा। बीच में जो हुर्फ आएगा तो उससे पहले कोई हुर्फ होगा और उसके बाद कोई हुर्फ होगा। आखिर में जो नून होगा तो उससे पहले कोई हुर्फ उसको जुड़ा हुआ होगा। जैसे नून, इसके साथ में लाम जुड़ गया, नून के साथ में लाम जुड़ा और ये बीच में जो नून आ रहा है वो ते नून लाम, ते नून लाम। उसके बाद जो आखिर में नून आ रहा है वो गैन, गैन बे नून,
गैन बे नून। तो अब इसको मिटाकर हम देखते हैं, ये लाम मिट गया, तो ये नून इस तरह से हो गया। उसके बाद ये बीच में जो नून आ रहा है वो इस तरह से होगा, फिर ये लाम मिट गया, आखिर में जो लाम आ रहा था उसके साथ में ये हो गया इस तरह से, और आखिर में जो नून आ रहा है वो इस तरह से, उससे पहले की हुर्फ। तो ये नून 3 तरह के। फिर आता है वाव, इसकी आवाज़ व की निकलेगी। शुरू में तो वो इसी तरह से होगा, शुरू में वाव को कोई चीज़ जुड़ती नहीं है, वाव सिर्फ अकेला रहेगा शुरू में, बीच में और आखिर में एक तरह से जुड़ती है, बीच में भी और आखिर में भी एक जैसा आएगा। वाव के बाद कोई चीज़ जुड़ती नहीं है, वाव अकेला रहेगा। हाँ, वाव से पहले कोई हुर्फ उसको जुड़ सकता है, जैसे ये वाव है तो ये वाव पूरा रहेगा, ये रे पूरा रहेगा। इस तरह से इसको आप नहीं कर सकते कि वाव के साथ में आपने रो को जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ वाव रहेगा, उसके बाद रे और काफ। वाव रे काफ, बीच में जो वाव आएगा वो इस तरह से, बीच में जो वाव आएगा भी इस तरह से, और आखिर में भी जो वाव आएगा वो इसी तरह से रहेगा। जैसे कोई वर्ड इसको जोड़ नहीं सकता इसके आगे, इसलिए सेम रहेगा। आप देख लीजिए, ये शुरू में वाव इसी तरह से रहता है, बीच में वाव इस तरह से होगा और आखिर में भी इस तरह से ही होगा, कोई हुर्फ उसको जुड़ेगा नहीं। उसके पहले हुर्फ जुड़ सकता, जैसे हमने यहाँ पे जीम को जोड़ा था, इसके बाद कोई हुर्फ नहीं जुड़ेगा, इसलिए वाव इसी तरह से रहेगा, इस तरह से। ये शक्ल और ये शक्ल, ये नहीं भी लिखे तो चल जाएगा, ऐसी ही शक्लें आती हैं उसकी। तो आज हमने 7 हाफ अल्फ़ाबेट देखे हैं और उनकी शक्लें देखी हैं कि शुरू में किस तरह से आता है, बीच में किस तरह से आता है और आखिर में किस तरह से आता है। इसके बाद के वीडियो में सिर्फ 4 हुर्फ बचे हैं जिसको आपको बताना है, और उसके साथ साथ हमने जो बात कही थी कि उर्दू में कुछ हुर्फ अरबी के मुकाबले में ज़्यादा है, तो वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे, ताकि अगर कोई उर्दू सीखना चाहता है तो इसी तरीके से वो उर्दू भी सीख सकता है। जैसे कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि संडे को हमारा यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो नहीं आएगा, मंडे से फिर आप इसको देख सकते हैं। अलबत्ता संडे को ये हो सकता है कि हम दर्स कुरान, थोड़ा छोटा सा दर्स कुरान या दर्स हदीस या कोई एक टॉपिक के ऊपर 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू का वीडियो बनाकर हम अपलोड करें संडे के दिन। तो आपसे गुजारिश है कि अगर संडे को इस तरह का कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसको देखें, उसको लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता करें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।